नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है कि S23 अल्ट्रा मेरे पास फ़ोन है और इस फ़ोन के साथ यहाँ पर जो S पेन मिलता है इसके फीचर्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पेन से आप क्या क्या कर सकते हो, शॉर्टकट क्या है इस पेन से जो है कि आप कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ से ये S पेन निकाला, तुरंत यहाँ पे नोटपैड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से लिख सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव करने का बटन दिया गया और यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ अगर आप ड्रॉ कर रहे हो या कोई लिस्ट बना रहे हो तो उसमें दोस्तों आप इस तरीके से आप यहाँ पर कलर चेंज करके और यहाँ पर जो भी आप लिस्ट बना रहे हो उसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर जो भी दोस्तों आप यहाँ पे अगर कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई नोट लिखना है आपको मतलब जैसे कि हम डायरी में लिखते हैं तो उस तरीके से तुरंत हम अपना पेन निकाल करके यहाँ पे जो S पेन है उस यहाँ पर हम जो भी लिखना है वो हम इजीली लिख सकते हैं। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव बटन दिया गया है, यहाँ पर हम सेव बटन पे क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा ये सेव हो गया है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपने फ़ोन को जो अनलॉक कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो लॉक अभी खुल चुका है। अब यहाँ पर जितने भी ये आपको आइकन्स दिख रहे हैं ये सब आप S पेन के साथ यूज कर सकते हो। अभी जैसे कि यहाँ पर एक स्केच टू इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों कोई भी आप स्केच बनाए उसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ट्री बनाता हूँ मैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हो एक मैंने ट्री बना दिया है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है, लेकिन उसके पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपको स्केच चाहिए या फिर 3D कार्टून या फिर वाटर कलर के जरिए ये बना होना चाहिए इमेज, ठीक है। तो अभी चलिए मैं मान लीजिए अगर 3D कार्टून चाहिए तो मैंने 3D कार्टून सिलेक्ट किया, उसके बाद जनरेट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा, अभी ये हो रहा है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से 3D जो कार्टून में है वो यहाँ पर इमेज बन के आ चुकी, जो एक मैंने ट्री बनाया था। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर बना सकते हो। और अगर आपको जो भी अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इमेज सेव लिख के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा तो आपको ये फीचर मिल जाता है कि यहाँ पर आप स्केच करके कोई भी इमेज बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद चलिए अब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो दूसरा ऑप्शन मिल जाता है वो दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन राइट, यानी कि आप स्क्रीन पे लिख सकते हो जो भी अगर आपको लिखना है। जो स्क्रीन इस समय है आपके पास कहीं पर भी हो सकते हो पूरे फ़ोन में, ठीक है, कहीं पर भी हो, वहाँ पर आपको एक तरीके से स्क्रीनशॉट आएगा और इस स्क्रीन में अगर आपको कहीं लिखना है इस स्क्रीनशॉट में तो लिख सकते हो। जैसे कि अगर कुछ मार्क करना तो इस तरीके से मार्क कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जब आपका ये हो जाता है उसके बाद सेव पे क्लिक करोगे तो ये आपका इमेज सेव हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा हमें ऑप्शन मिल जाता है ये मैग्नीफाई वाला मिलता है। इससे क्या आप स्क्रीन पे जो है कि कहीं पर भी अगर कोई छोटा पार्ट है उसको आप इस तरीके से काफ़ी बड़ा बड़ा आप देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरफ आप अपना S पेन लेके जाओगे वहाँ का आपको कुछ इस तरीके से बहुत ही लार्ज आपको साइज़ देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि 150 में अगर आपको चाहिए तो 150 में कर सकते हो। यहाँ पर जो इमेज जो भी इसमें दिखाया जा रहा है वो थोड़ा और छोटा दिखाया जाएगा और अगर आप इसे बढ़ा देते हो तो यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक। तो एक तो फीचर हमें ये मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इसके शॉर्टकट भी बताऊंगा, जो कि अगर आप ये जो बटन है ये बटन इसके भी आपको अभी फीचर्स बताऊंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं ये जितने भी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं इनका मैं आपको समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे इस बटन के बारे में भी बात करेंगे कि इस बटन से हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राइट ऑन कैलेंडर, जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आप जो है कि कैलेंडर में कहीं पर भी कुछ भी राइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर 10 तारीख को अगर आपको कुछ मार्क करना है या फिर कुछ लिखना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हो अपने हिसाब से। मान लीजिए 19 तारीख को अगर आपको कहीं जाना है या फिर कुछ भी है तो आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिख देना है या फिर इसके ऊपर में या नीचे में कहीं पर भी लिख देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उमेश मैंने लिख दिया। अब उसके बाद इस तरीके से मैं 19 तारीख को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ और लिख सकता हूँ जो भी मेरा काम है या फिर जो भी मुझे याद मतलब अपने आप को दिलाना है कि 19 तारीख को ये है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख सकता हूँ या फिर इस तरीके से मार्क कर सकता हूँ। और उसके बाद दोस्तों इसमें क्या रहेगा, जैसे आप इसको सेव कर देते हो तो अब आपका जो ओरिजिनल कैलेंडर है इसमें जब भी आप दोस्तों डेट या जो भी देखना है आप जैसे कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो भी आपने इसमें कस्टम किया होगा, जैसे हम फोटो एडिट करते हैं तो उस तरीके से आपको यहाँ पर ये कैलेंडर में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो यहाँ पर पिन अप करके ऑप्शन है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आप
ड्रॉ कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ड्राइंग का है जो कि आप बेसिकली ड्राइंग कर सकते हो, और एक फ़ोटो ड्राइंग है, यानी आप अपने गैलरी से कोई भी फ़ोटो लेकर के और उसको यहाँ पर जो है कि ड्रॉ कर सकते हो, यानी स्केच उसका बना सकते हो। अभी जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं कोई भी एक फ़ोटो उठा लेता हूँ गैलरी से, जैसे कि ये मैंने फ़ोटो अभी उठा लिया गैलरी से। ठीक है, उसके बाद इसका मैं पार्ट साइड मतलब सिलेक्ट कर लूँगा कि कितना मुझे पार्ट चाहिए है, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओपेसिटी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, कि यानी कि जब आप स्केच अभी बनाओगे तो यहाँ पर कितना बैकग्राउंड वाला इमेज दिखना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो मैनुअली, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जितना रहता है उसको उतना रख सकते हो। ठीक है, अभी मान लीजिए मुझे इतना अगर रखना है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। यहाँ से आप और भी इसको कस्टमाइज कर सकते हो, रूटेड अगर है तो आप उसको जो है उल्टा सीधा कर सकते हो इमेज को। उसके बाद स्केच फ़िल्टर भी मिल जाता है, यहाँ पर आप जब आप क्लिक करोगे तो स्केच वाला फ़िल्टर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो कॉन्ट्रास्ट वगैरह। तो अभी चलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ये क्या बोल रहा है कि आप जो है बिना यहाँ पे स्केच बनाए हुए सिर्फ फ़िल्टर से ही उसका आप स्केच कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए हम डन करेंगे। डन करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि ये पीछे इमेज है, इस तरीके से अगर आपको ड्राइंग करने का शौक़ है, स्केच बनाने का, तो आप दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से जो भी इमेज है इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखो कि जो पेन का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो अगर आपको इसको छोटा करना है तो यहाँ पर दोस्तों ये मिल जाता है, यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो। जितना ऊपर ले जाओगे 100% पे करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा करोगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। अभी 1% क्या है, तो अभी आप देखोगे जब मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो कितना यहाँ पर जो है कि हल्का हल्का सा चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पर कुछ आप देखोगे इस तरीके से पेन, पेंसिल, ब्रश सब मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर ये वाला पेन चाहिए तो इसमें आपको कौन सा वाला मतलब कितना इसका आना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो कि कितनी पतली लाइन होनी चाहिए। अगर आपको ये वाला चाहिए तो इस पर आप क्लिक करोगे, देन उसके बाद यहाँ से आप इसका साइज़ और छोटा कर सकते हो, मतलब पतला कर सकते हो, जो यहाँ पर पेन चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये चल रहा है, और अगर आप इसको बड़ा कर देते हो तो यहाँ पर ये जो है कि और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसको आप यहाँ से इस तरीके से हटा सकते हो। बाकी तो यहाँ पर वो एडिटिंग के लिए जब आप पूरा ये वीडियो देखोगे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर, इस ऐप के ऊपर, तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा कैसे एडिट कर सकते हो। बाकी मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है कि इससे आप क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है स्मार्ट सिलेक्ट का, यानी कि आप यहाँ पे स्मार्ट सिलेक्ट पे क्लिक करके पूरे स्क्रीन में कहीं पर भी, पूरे फ़ोन में कहीं पर भी अगर आप हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप अपना उस पार्ट को सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मान लीजिए मुझे सिर्फ यहाँ पर ये चारों ऐप्स का चाहिए, या फिर इन चारों ऐप्स का चाहिए, यानी 5 ऐप्स का चाहिए, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक स्क्रीन पे इस तरीके से मैं लाइन करूंगा। लाइन देखोगे टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेगा। अब आपको सिलेक्ट करना है कि कितना स्क्रीनशॉट लेना है। कई बार ऐसा होता है किसी वेबसाइट पे हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर कुछ जानकारी लिखी है, कुछ लाइंस लिखी, सिर्फ हमें उसी लाइंस का स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर कहीं सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, वहाँ पे कोई हमें पोस्ट दिख जाता है तो हम पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर उसको क्रॉप करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, डायरेक्ट आप स्क्रीन सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ से डाउनलोड करके इसको सेव भी कर सकते हो डायरेक्ट अपने गैलरी में। और यहाँ से अगर आपको किसी को शेयर करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आप जिसको भी भेजना चाहते हो उसको आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है कि भेज सकते हो। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर एडिट करना तो एडिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। सेव का तो मैंने आपको बता ही दिया, और सबसे अच्छा फीचर मुझे ये वाला लगता है, यहाँ से आप जो है कि टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जितना भी जिसको मैंने सिलेक्ट किया था, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसको मैं डायरेक्ट कॉपी कर सकता हूँ। और इसके आप सबसे अच्छी बात देखोगे तो यहाँ पर जो इस लोगो में जो लिखा हुआ है उसको भी इसने पकड़ लिया, यानी इसको भी मैं यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। अब अगर मुझे सारा कॉपी नहीं करना तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान लीजिए कोई वेबसाइट पे हो या कहीं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पर कुछ शब्द होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं जिनको आपको कॉपी करना है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो बिना स्क्रीनशॉट लिए हुए। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी लेकर के नॉर्मल फ़ोनों में जो है उसको टेक्स्ट को कॉपी करना भी काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि फ़ोटो से आप जो है टेक्स्ट जल्दी कॉपी नहीं कर सकते, उसके लिए थर्ड पार्टी ऐप्स यूज करना पड़ता है। तो अभी एक तो मैंने ये आपको बता दिया। दूसरा हमें मिल जाता है लाइव मैसेज का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जब आप लाइव मैसेज पे क्लिक करोगे उसके बाद अलाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद कोई भी एक मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि ये इमेज आ गया। अब यहाँ पर लाइव मैसेज में क्या होगा कि अभी यहाँ पर जैसे मैं जो भी लिख देता हूँ, यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैंने लिखा, तो लिखने के बाद अब क्या होगा कि ये लाइव मैसेज एक तरीके से बनेगा, इमेज पर ही ये टेक्स्ट चलते हुए हमें दिखेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे
तो ये मैंने लिखा और यहाँ पर आप देखोगे लाइन पूरी भर रही है, जितना आप लिखोगे उतना ये लाइन भरेगी। अब इसको मैं जब प्ले करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख के आ रहा है, ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो उमेश कुमार लिख के आ गया अभी। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको आप सेव कर सकते हो, कलर वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप कुछ और भी इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको लिखना है लिख करके इसको सेव कर सकते हो, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे लाइव मैसेज का भी मैंने बता दिया। उसके बाद क्रिएट नोट का ऑप्शन मिलता है और व्यू ऑल नोट्स का, यहाँ पर क्लिक करके कोई भी आप नोट लिख सकते हो, जो कि अभी हम लॉक स्क्रीन पे जिस तरीके से लिख रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं अभी सिंपल वैसे ही। अब उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए इसमें आप लिखते हो और ये भर जाता है पेज पूरा, मान लो अभी ये भर गया, ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से स्क्रॉल करना है, फिर नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पर फिर से उतना ही बड़ा मिल जाएगा इस तरीके से। फिर स्क्रॉल करोगे फिर इस तरीके से पेज आएंगे और यहाँ पर आपको नंबर भी दिखता रहेगा कि कौन सा पेज आप यूज कर रहे हो इस समय। अब इसमें और भी एक अच्छी बात है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख करके इसको पूरा भर दिया हूँ, ठीक है, अब इसको मैं जूम करके और यहाँ पर मैं और भी कुछ चीज़ें लिख सकता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। जितना मैं जूम करूँगा उतना ही जूम होगा और जूम आउट करूँगा तो यहाँ पर आप दोस्तों इतना जूम आउट हो सकता है। तो जूम इन करके भी आप यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट इस तरीके से लिख सकते हो, जो भी लिखना है। उसके बाद आप इसको जूम आउट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर हमें इसमें मिल जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये व्यू ऑल नोट्स का ऑप्शन है, इसमें क्या है, आप सभी नोट्स को देख सकते हो जितने भी नोट्स आपने सेव किए होंगे। इस बटन का आपको काम मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं कैमरा ऐप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, कैमरा ऐप मैंने ओपन किया। यहाँ पर अब मैं अगर एक बार इस बटन को टैप करूँगा यानी कि दबाऊँगा इस बटन को, तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर फ़ोटो क्लिक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको जो है 2 बार अगर टैप करता हूँ तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे से फ्रंट कैमरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये बैक कैमरा हो चुका है। आप फिर डबल टैप करूँगा तो ये फ्रंट कैमरा बैक कैमरा हो गया, पहले भी फ्रंट कैमरा हुआ था, ठीक। तो ये इस तरीके से अभी ये काम कर रहा है। यहाँ पर आपका फ़ोन अगर आप सेल्फी ले रहे हो तो उसमें भी काम करेगा, और अगर आप काफ़ी दूर ट्राइपॉड वगैरह में लगा रखे हो और आप टाइमर के जरिए फ़ोटो नहीं खींच पा रहे हो, वैसे तो टाइमर का भी ऑप्शन है कैमरे में। बाकी अगर आप टाइमर के जरिए फ़ोटो नहीं क्लिक करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट एक रिमोट की तरह आप इस पेन का यूज कर सकते हो। फ़ोन अपना जो है कि सेट कर दीजिए ट्राइपॉड में और इस बटन को प्रेस करिए और दोस्तों आपका फ़ोटो जो है क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब में भी कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद कोई भी अगर मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए न्यूज़ अगर प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है कि अभी ये वीडियो जैसे कि मैंने प्ले कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अभी मैंने वीडियो रोक दिया है, ठीक है। अगर मैं एक बार टैप करूँगा तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो प्ले हो चुका है। फिर से यहाँ पर प्रेस करूँगा तो वीडियो रुक जाएगा। अब अगर मैं डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पर वीडियो ही चेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है आप इस बटन से ये सब यूज कर सकते हो और यही चीज़ आप यहाँ पर म्यूज़िक के लिए भी यूज कर सकते हो इसको, ठीक। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके जो इस एस पेन के जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप दोस्तों कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा था प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।